अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी पे बात करेंगे। और ज्योग्राफी पे जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा भारत का भौतिक प्रदेश या भारत के भौतिक स्वरूप पे हम बात करेंगे दोस्तों। आज पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्तों अभी हम ये जो तट कंप्लीट किए हैं, आगे हम बात करेंगे किस पे, तटों के बाद में हमने बात की थी भारत की स्थलीय सीमा पे। स्थलीय सीमा के बाद में हम दोस्तों आप बात करेंगे किस पे, भारत के भौतिक प्रदेश पे बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बड़ा या विशाल टॉपिक हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक में अलग अलग तरह से या अलग अलग भागों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज हम बात करेंगे वो सिर्फ हिमालय से संबंधित बात करेंगे, लेकिन ये भारत के भौतिक प्रदेश हैं कितने इसके सब डिवाइडेशन है, कितने सब डिवाइडेशन है, उनकी दोस्तों हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप को हम पहले 4 भागों में बांटेंगे दोस्तों। कितने भागों में? 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर हम इसका सब डिवाइडेशन करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? सब डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिएगा 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो भाग है दोस्तों वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा दोस्तों? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा दोस्तों? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की दोस्तों। दूसरा भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा मध्य का विशाल मैदान दोस्तों, मध्य का विशाल मैदान, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान भी बोलते हैं, मध्य का विशाल मैदान, ठीक है दोस्तों। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है मध्य का विशाल मैदान, और चौथे की हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। कौन सा दोस्तों? तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। तो 4 भारत के 4 भौतिक प्रदेश हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अब इस भारत के भौतिक प्रदेशों के हम सब डिवाइडेशन, यदि हमें पूछा जाए कि सब डिवाइडेशन कीजिएगा तो हम करते हैं। तो देखिएगा इस प्रायद्वीपीय पठार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पठार पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे पर्वत। देखिएगा मैंने ये छोड़ दिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम बाद में बात करेंगे। यदि हमें प्रायद्वीपीय पठार में तो पठार पढ़ेंगे और पर्वत पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों मध्य का विशाल मैदान में देखिएगा दोस्तों, एक तो इसमें आता है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिएगा दोस्तों इसके भी हम 2 भाग किए हमने। एक तो क्या है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और दूसरा आता है दोस्तों इसमें उत्कल का मैदान। किसका मैदान? उत्कल का मैदान। मध्य का विशाल मैदान की 2 भाग कर लिए हमने। एक तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और दूसरा है उत्कल का मैदान। कौन सा दोस्तों? उत्कल का मैदान। फिर यदि हमसे पूछा जाए कि तटीय प्रदेश में 2 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। हमने तटीय प्रदेश पे अलग से एक वीडियो बना दिया है दोस्तों, पीछे हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप भारत का तटीय प्रदेश से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो देखिएगा और भी तटीय प्रदेश इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। वो सह्याद्री पर्वत की, महेंद्रगिरी पर्वत की, बाकी ये जो तट रह गए उनकी भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा तटीय प्रदेश में हम बात करेंगे, तो तटीय प्रदेश को भी 2 भागों में पढ़ेंगे हम। तटीय प्रदेश में देखिएगा एक तो पूर्वी तट और दूसरा आता है दोस्तों कौन सा? पश्चिमी तट। एक तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट का हो गया एक भाग। तो इन दोनों का यदि हम एक ही भाग मानेंगे दोस्तों, कौन सा? पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और दूसरा हम भाग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे द्वीप समूह से। तो आपको पता है एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, और दूसरा है दोस्तों लक्षद्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों हमारे पास टोटल जो प्रदेश है
वो प्रदेश कितने हो गए तो देखिएगा, एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को, एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। तीसरे में देखिएगा हम दो पढ़ेंगे, इसमें दो पढ़ेंगे, एक तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा उत्कल का मैदान। तो ठीक है, चार हो गए। फिर पांचवा ये है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और छठा ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसका सब डिवाइडेशन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इसको बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। फिर देखिएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम बात करेंगे दोस्तों। आज हम किसकी बात करेंगे? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम दोस्तों कितने भागों में बांटेंगे? तो हम दोस्तों 3 भागों में बांटेंगे। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो आता है दोस्तों कौन सा? एक तो आता है हिमालय। कौन सा दोस्तों? हिमालय। दूसरा एक हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय। देखिएगा, इसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो ये पार हिमालय हो गया दोस्तों। और तीसरे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या आता है दोस्तों? पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। इस टॉपिक पे आज हमारी जो बात रहेगी दोस्तों वो रहेगी हिमालय या ट्रांस या पार हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोबारा बता देता हूं मैं। भारत का भौतिक स्वरूप को पहले हमने 4 भागों में बांटा। एक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, मध्य का विशाल मैदान और तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। फिर हमने इसके सब डिवाइडेशन किए। प्रायद्वीपीय पठार को हम पठार या पर्वत पढ़ेंगे। मध्य के विशाल मैदान में हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्कल का मैदान पढ़ेंगे। और तीसरा तटीय प्रदेश जो द्वीप समूह है, इसमें हम तट पढ़ेंगे और द्वीप समूह पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा, फिर हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय, ट्रांस हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियां। हिमालय में देखिएगा दोस्तों, हिमालय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हिमालय में हम पढ़ेंगे मान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। हिमालय में हम क्या पढ़ेंगे? मान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ट्रांस या पार हिमालय में देखिएगा, ट्रांस हिमालय पार हिमालय में जो हमारे आती है क्या, एक तो हम इसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इन जो पर्वत श्रेणियों की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसमें? ट्रांस या पार हिमालय में। ठीक है, पर पीर पंजाल इसमें नहीं है। फिर हम बात करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों की। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम बात करेंगे किसमें? भारत के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, भारत का पूर्वी क्षेत्र जिसमें गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, आराकोमा पहाड़ियां, उस पहाड़ियों की हम बात करेंगे, वो करेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों के टॉपिक में दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो हमारी बात रहेगी वो रहेगी किसमें? हिमालय पे। किस पे रहेगी? हिमालय पे रहेगी। लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में इनकी स्थिति कहां अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग कितना है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कितना है, मध्य के विशाल मैदान का भाग कितना है, और तटीय प्रदेशों का भाग कितना है दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम भारत के डायग्राम पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के डायग्राम से हम समझेंगे कि कितना भाग है, वो कितने कितने भागों में डिवाइडेशन कर रखा है भारत के भौतिक स्वरूपों का। तो देखिएगा दोस्तों, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमें हिमालय का अलग से पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांस हिमालय को अलग से पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम भारत के मैप पे इनका चित्रण करके अच्छे से समझ। हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश पे। भारत का भौतिक प्रदेश में देखिएगा, ये जो ऊपर का जो आपको नजर आ रहा है आपको, ये जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों, ये जो भौतिक प्रदेश है जिसमें मैंने रेड पेन से लाइनें बना रखी है, ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दोस्तों। कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यह दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, जैसे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण की ओर आते हैं तब आता है हमारे मध्य का विशाल मैदान। तो दोस्तों ये क्या है? मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान, तो यह है मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान, इसे उत्तर का विशाल मैदान भी बोलते हैं दोस्तों। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये आ गया बीच में मध्य का विशाल मैदान। देखिएगा, मध्य का विशाल मैदान में ये वाला क्षेत्र आता है।
ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये जो उत्तर के भाग है और पूर्व का जो भाग है, इसमें ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो पहाड़ियां हैं, आराकुमा पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये आती है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, बीच में आता है मध्य का विशाल मैदान में। इसमें देखिएगा दोस्तों ये भी आता है कौन सा, राजस्थान का क्षेत्र भी आता है और गुजरात में भी आता है। उसके बाद में ये जो बीच में आपको रेड लाइन नजर आ रही है दोस्तों, ये है क्या, प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों। और प्रायद्वीपीय पठार के नीचे देखिएगा दोस्तों, ये जो मैंने ब्लू पेन से जो लाइनें बनाई है दोस्तों, ये जो लाइनें हैं ये है हमारा क्या, तटीय प्रदेश। इसे तटीय प्रदेश या द्वीपीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, तटीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, इससे तो हमने तटीय प्रदेश की बात की थी, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। तो यह है तटीय प्रदेश या द्वीप समूह है दोस्तों, या द्वीप समूह है। तो मोटे तौर पे यदि हम बात करते हैं तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटेंगे। एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो उत्तर की पहाड़ियों समेत आता है। उसके बाद में देखिएगा ये मध्य का विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान, इसमें देखिएगा मध्य के विशाल मैदान में ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों ये आता है इसमें, जो कि कर्क रेखा के लगभग उत्तर में स्थित है। उसके बाद में देखिएगा ये गुजरात वाला और राजस्थान भी आता है। और फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार, ये जो बीच का प्रायद्वीपीय पठार। देखिएगा दोस्तों एक प्रश्न बनता है, वैसे तो प्रश्न पूछा जाता है द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है दोस्तों। प्रश्न है द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप। ये मैंने लिखा है, भारत एक प्रायद्वीप भी है दोस्तों, प्रायद्वीप का भाग भी है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं, मेरा प्रश्न है ये आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर सोचिएगा, मैं बता ही देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये जो प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में हम बात करते हैं किसकी, प्रायद्वीप की। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है, तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति हमेशा प्रायद्वीप कहलाती है। तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति, जैसे मैंने कहा कि यह प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप कैसे है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये आपको पता है, ठीक है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों, ये अरब सागर का जो है, जो हिंद महासागर से तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति है, कौन सी, भारत की। तो तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति प्रायद्वीप, चारों ओर से जल से घिरी हुई आकृति द्वीप कहलाती है दोस्तों। चारों ओर से जल से घिरी हुई आकृति, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये नाम आता है ना द्वीप समूह है, क्यों, क्योंकि ये जो द्वीप समूह है इसके चारों ओर जल है दोस्तों, चारों ओर जल होता है, उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप किसे कहते हैं, चारों ओर से ये जो महाद्वीप, चारों ओर से जो महासागरों से घिरी हुई आकृति होती है दोस्तों, किससे, महासागरों से घिरी हुई आकृति होती है, बड़े बड़े महासागर जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इन महासागरों से जो आकृति घिरी हुई होती है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां तक हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, एक एक पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, एक एक जो चारों भौतिक प्रदेशों में से हर एक भौतिक प्रदेश को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब आज हम बात करेंगे किसकी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में देखिएगा दोस्तों, हमने बात की थी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है दोस्तों, पहला भाग है हिमालय, पहला भाग हिमालय, पहला भाग हिमालय, दूसरा भाग ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग ट्रांस हिमालय, और तीसरा भाग पूर्वांचल की पहाड़ियां। तीसरा भाग कौन सा था दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे हिमालय को लेकर। किसको लेके, हिमालय को लेकर जितने भी प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न, चाहे आरएस हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, जिस विद्यार्थी ने ये जो मेरा हिमालय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया है या ये जो क्लास ले ली है, उसके एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है, पढ़ना बहुत ध्यानपूर्वक है। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हो आप लोग। वापस देखने से क्या होता है कि इसमें जो आपने गलतफहमी या त्रुटि हुई है उस त्रुटि को आप पहचान सकते हो दोस्तों, ठीक है, उस त्रुटि को आप पहचान सकते हो। तो देखिएगा अभी हम बात करेंगे किसके, हिमालय को लेके। अभी हम बात करेंगे हिमालय को लेके। तो देखिएगा दोस्तों हिमालय
हिमालय तक की बात क्लियर है। अब हम हिमालय के कितने भाग पढ़ेंगे? 3 भाग। हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हिमालय के 3 भाग है। पहला भाग है हिमालय का जो पहला भाग है उसे हम बोलते हैं महान हिमालय। कौन सा दोस्तों? महान हिमालय। हिमालय के 3 भाग पढ़ेंगे, तो महान हिमालय, दूसरा आता है लघु हिमालय, और तीसरा आता है दोस्तों कौन सा? शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो हिमालय से संबंधित टॉपिक है, ये 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की है उसमें दे रखा है विस्तार पूर्वक। तो यहां से भी आप देख लेना। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी ज्योग्राफी का सेशन पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम बात करेंगे किसकी? हिमालय की। हिमालय को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। एक तो महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। हिमालय को हमने 3 भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि यह जो हिमालय है ये बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, तो बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन भूगोलवेताओं ने इसकी 3 श्रेणियां बना दी है, 3 क्षेत्र बना दी। तो महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, इसका सब डिवाइडेशन किया गया है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। तो देखिएगा दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम वापस बात करते हैं किस पे? हिमालय के टॉपिक को लेकर। अभी हम बात करेंगे दोस्तों किस पे? हिमालय को लेकर। तो देखिएगा हिमालय ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग है दोस्तों। हिमालय की सबसे पहले तो पूछा जाता है कि हिमालय का विस्तार क्या, किस पे बात करेंगे दोस्तों? हिमालय के विस्तार पे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी औसत ऊंचाई पे। किस पे बात करेंगे दोस्तों? औसत ऊंचाई। प्रश्न पूछा जाता है हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोनों याद रखनी है। इनका जो विस्तार है हिमालय का दोस्तों, वो विस्तार शुरू होता है कहां से? जम्मू से लेके। कहां से लेके? जम्मू से लेके इस प्रकार से हिमालय का विस्तार है दोस्तों, जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है दोस्तों, विस्तार पूछा जाए तो आता है जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश। कहां तक दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश तक का जो विस्तार है दोस्तों वो किसका है? हिमालय का है दोस्तों। ठीक है, जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये किसके नाम से जाना जाता है? हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखना है ये एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है हिमालय। विस्तार जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो है 6000 मीटर दोस्तों। कितनी मीटर है दोस्तों? 6000 मीटर। क्या है? हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 6000 मीटर बतानी है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा इसकी कुल लंबाई पूछी जाए, हिमालय की कुल लंबाई, तो दोस्तों याद रखना है ये कितनी है दोस्तों? 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 2500 किलोमीटर हिमालय की कुल लंबाई है। औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 6000 मीटर आती है। और यदि विस्तार पूछा जाए तो जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है क्या दोस्तों? हमारा हिमालय। क्या है दोस्तों? हिमालय है। फिर देखिएगा हम बात करते हैं किसकी? यहां से लेके यहां तक का विस्तार हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ये भी तो हमने हिमालय के अब हम भाग की बात करेंगे। तो हिमालय में हम भाग पढ़ेंगे तो पहला तो आता है दोस्तों जिसे किसके नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं महान हिमालय। हिमालय के 3 भाग है दोस्तों। पहला है महान हिमालय। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय या इसे हम वृद्ध हिमालय किसके नाम से जानते हैं? महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, या इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से भी इसको हम जानते हैं। महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, या हम इसे हिमाद्री या इसे हम विशाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा महान, विशाल और वृद्ध ये तीनों नाम तो सेम है, सिर्फ याद यही रखना है हिमाद्री किसे कहते हैं? तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। एक तो महान हिमालय हो गया। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय के बाद में आता है दोस्तों कौन सा? लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और लघु हिमालय का दूसरा नाम है दोस्तों क्या? हिमाचल। क्या है दोस्तों? हिमाचल के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिएगा दोस्तों हम एक एक पढ़ेंगे।
ठीक है, पहला है मान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा आता है दोस्तों कौन सा, बाह्य हिमालय या शिवालिक। बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा हिमालय, महान या वृद्ध हिमालय पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा पढ़ेंगे, महान या वृद्ध हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, महान या वृद्ध हिमालय। ये तो हमने बात की है यहां पर किसकी, हिमालय की। अभी हम इसके सब डिवाइडेशन पढ़ेंगे और सब डिवाइडेशन में पढ़ेंगे कौन सा क्षेत्र दोस्तों, महान हिमालय। पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए, हिमालय की उत्पत्ति, यदि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो यह हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो टर्सरी युग में हुई है दोस्तों। किस युग में हुई है दोस्तों, टर्सरी युग में हुई है। टर्सरी काल में हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल में, या इसे साइनोजोइक किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, या इसे साइनोजोइक महाकल्प किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, साइनोजोइक महाकल्प, जो कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल में, कब, साइनोजोइक महाकल्प में 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में यदि प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई थी, ठीक है, गोंडवाना लैंड से हुई थी कि तैतीस सागर से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति है दोस्तों वह हमेशा 33 सागर से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, क्या बताना आप लोगों को, 33 सागर। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। ठीक है, और हिमालय को 33 सागर का गर्भगृह कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिमालय को। किसका गर्भगृह, 33 सागर का। ठीक है, 33 सागर को गर्भगृह कहा जाता है हिमालय का। तो यहां तक यह बात हुई। फिर प्रश्न यदि हम बात करते हैं हिमालय को लेके तो एक सिद्धांत आता है दोस्तों, और उस सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोस्तों। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, क्या नाम है दोस्तों सिद्धांत की। यदि हम बात करें ज्योग्राफी की दृष्टि से तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत आता है जिसको हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या किसके नाम से जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक के नाम से, प्लेट टेक्टोनिक के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है दोस्तों, यह डॉक्टर हैरी हेस ने दिया था। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिमालय से संबंधित ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये याद रखना है दोस्तों, यह डॉक्टर हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, हैरी, ये दोस्तों डॉक्टर हैरी हेस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यह डॉक्टर हैरी हेस ने सिद्धांत दिया था 1960 में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा था कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो 2 प्लेटों के टकराने से हुई है दोस्तों। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति प्लेटों के टकराने से हुई है। तो उस टकराने वाली ये जो सिद्धांत है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, डॉक्टर हैरी हेस क्या कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा। तो हम बात करते हैं दोस्तों 2 प्लेटों की। एक प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट, एक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का नाम है दोस्तों यूरेशियन प्लेट, और एक प्लेट का नाम है दोस्तों भारतीय प्लेट। देखिएगा दोस्तों, यह है भारतीय प्लेट और यह है यूरेशियन प्लेट। देखो 2 प्लेट हैं, एक तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य में क्या है दोस्तों, इन दोनों
प्लेटों की मध्य में क्या आता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं भूसन्नति। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भूसन्नति के नाम से जानते हैं। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य में भूसन्नति आती है। विद्यार्थियों का अक्सर प्रश्न रहता है कि सर भूसन्नति क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, यहां पहले भूसन्नति की जगह क्या हुआ करता था, 33 सागर। क्या हुआ करता था दोस्तों, 33 सागर। ठीक है दोस्तों, 33 सागर, 33 सागर, 33 सागर से भूसन्नति का उत्पन्न हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है भूसन्नति क्या है। 33 सागर के अवसादों के जमा होने से भूसन्नति का निर्माण हुआ है। किसके जमा होने से, अवसादों के जमा होने से। भूसन्नति अवसादों के जमा होने से, अवसादों के जमा होने से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों, भूसन्नति का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें अवसाद जमा हुए हैं। होता क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह कहता है कि एक तो यूरेशियन प्लेट, एक भारतीय प्लेट, दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी। ऊपर से यूरेशियन प्लेट का दबाव, नीचे से भारतीय प्लेट का दबाव, दोनों प्लेटें जब टकराती है तो इस भूसन्नति में वलन होता है दोस्तों। भूसन्नति में अभिसारी गति होती है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से कौन सी जो गति आती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं अभिसारी गति। किसको बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी गति। दोनों प्लेटों के टकराने से एक गति उत्पन्न हुई है, उसे हम अभिसारी गति बोलते हैं। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से अभिसारी गति हुई और इनमें अभिसरण हुआ है। क्या हुआ है, अभिसरण हुआ है। अभिसरण होने के कारण क्या होता है दोस्तों, जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो ये जो भूसन्नति वाला भाग है दोस्तों, ये भूसन्नति वाला भाग में क्या होता है, इसमें वलन पड़ता है। इसमें इस प्रकार से वलन पड़ता है दोस्तों। इस वलन पड़ने के कारण एक पर्वतमाला का निर्माण होता है और उसी पर्वतमाला को हम हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराती है, गति उत्पन्न होती है अभिसारी गति। अभिसारी गति उत्पन्न होने के कारण क्या होता है दोस्तों, कि इसमें वलन होता है। वलन होने के कारण क्या होता है दोस्तों, वलन होने के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। देखिएगा, कुछ भाग ऊपर उठता है और कुछ भाग धंस जाता है। कुछ भाग ऊपर उठता है, कुछ भाग धंस जाता है। इस प्रकार से ऊपर उठे और धसे हुए भाग को हम किस नाम से जानते हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से ये जो पर्वत श्रृंखला बनी है, उसी पर्वत श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखना है, प्रश्न में क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। सिद्धांत किसने दिया, तो हेरी हेस ने। सिद्धांत का नाम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेटें कौन सी टकराती है, प्रश्न ये भी आता है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराती है। ठीक है, तो भूसन्नति में वलन होता है। वलन होने के कारण यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। उन्हीं पर्वतमाला को हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, गति पूछी जाए तो अभिसारी गति। ठीक है, अभिसारी गति। ठीक है, 33 सागर से हुई है और 33 सागर को इसका गर्भगृह कहते हैं। इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, महान हिमालय से संबंधित फैक्ट्स की। तो देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ते हैं महान हिमालय। देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी, महान हिमालय की। तो महान हिमालय की यदि आप लोगों से महान हिमालय की कुल लंबाई पूछी जाए कि बताइएगा महान हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो महान हिमालय की लंबाई है दोस्तों कितनी, 2400 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इससे 100 किलोमीटर कम है कौन सा, महान हिमालय। 100 किलोमीटर कम क्यों है, कम इसलिए है क्योंकि इसमें जो पूर्व की जो पहाड़ी है दोस्तों, उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए 2400 किलोमीटर आता है महान हिमालय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये महान हिमालय आता है। और महान हिमालय का विस्तार यदि पूछा जाए आप लोगों से कि बताइएगा महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है,
क्या पूछा था ये? महान हिमालय का विस्तार। तो याद रखना है महान हिमालय का विस्तार है दोस्तों वो है सिंधु नदी गार्ज। यहाँ पे कौन सी नदी का गार्ज है दोस्तों? सिंधु नदी गार्ज। सिंधु नदी गार्ज जो कि कहा है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है सिंधु नदी गार्ज। और सिंधु नदी गार्ज से लेके देखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी गार्ज से लेके ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आता है या ब्रह्मपुत्र का मैदान की हम बात करते हैं दोस्तों। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी तक की, जिसे देहांग नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नाम क्या है? सिंधु नदी गार्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक की है जो श्रृंखला है, इसे हम महान हिमालय बोलते हैं या इसे हम हिमाद्री बोलते हैं, इसे या वृद्ध हिमालय बोलते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई सिंधु नदी गार्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न पूछा जाता है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई आप लोगों को बतानी है कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और फिर याद रखना है सबसे मोस्ट जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो बनता है महान हिमालय को लेकर। महान हिमालय को लेकर सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? तब आपको बताना है महान हिमालय पर स्थित है दोस्तों। किस पर स्थित है? महान हिमालय पर स्थित है। क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? यह रही विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि कहां है? नेपाल में है। नाम क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। नाम क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो किस भाग में स्थित है? तो हमें बताना है महान हिमालय में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर दोस्तों। कितनी है? 8848 मीटर ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास में ही नेपाल में एक चोटी और है दोस्तों, उस चोटी को जानते हैं मक्कालू के नाम से दोस्तों। किसके नाम से? मक्कालू के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, मकालू स्थित है दोस्तों। और कौन कौन सी चोटियां स्थित है? मकालू स्थित है। और इसी पे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी स्थित है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी यह जो वाला जो भाग है दोस्तों, सिक्किम वाला। कौन सा भाग है दोस्तों? सिक्किम वाला भाग है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी देखिएगा दोस्तों, मेरी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो तो पीओके में है दोस्तों। क्या है? K2। देखिएगा वो पीओके में है, पाक अधिकृत क्षेत्र में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे हम गाडविन आस्टिन बोलते हैं। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों कौन सी? कंचनजंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8598 है इसकी। और K2 की है 8611 मीटर दोस्तों। कितनी है? 8611 मीटर। और यदि हम कंचनजंगा की बात करें तो 8598 मीटर है दोस्तों। कितने हैं? 8598 मीटर है। और यदि पीओके में स्थित K2 की यदि बात करें, काराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों। याद रखना यह भी बात। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है K2 किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नाम क्या है? K2 गाडविन आस्टिन। ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, यदि महान हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तभी हमें बताना है कंचनजंगा दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों एक चोटी और आती है, एक चोटी और आती है जिसको हम नंदा पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। वो कहां है? यहां पर स्थित है नंदा पर्वत। महान हिमालय की चोटियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या नाम है? नंदा पर्वत, जो कि कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। चोटी का नाम है नंदा पर्वत। देखिएगा नंदा पर्वत अलग है और नागा पर्वत अलग है दोस्तों। नंदा पर्वत यहां है, नागा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। नागा पर्वत है वो है जम्मू कश्मीर में। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में है।
और नंदा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। याद रखना है, नागा पर्वत हो गई, नंदा पर्वत हो गई, मकालू हो गई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गई, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो गई है दोस्तों। फिर हम यदि बात करते हैं दोस्तों कि हमेशा याद रखना है, देखो प्रश्न याद करने का तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत, जो कि कहां है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किसका भाग है दोस्तों, महान हिमालय का भाग है, ठीक है, महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। यहां तक बात कंप्लीट हुई है। अभी जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे महान हिमालय पे बात हो चुकी है। महान हिमालय में एक दो प्रश्न और रहे हैं, उसकी मैं बात बता देता हूं आप लोगों को। तो प्रश्न याद रखना है, सबसे मोस्ट बात यही है कि नेपाल में एक तो मकालू याद रखना है, नेपाल में है, और दूसरी माउंट एवरेस्ट याद रखनी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कंचनजंगा हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, लघु हिमालय की दोस्तों। महान हिमालय के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय के बाद में हम बात करेंगे बाह्य हिमालय की। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस पे, लघु हिमालय पे। किस पे बात करेंगे दोस्तों, लघु हिमालय पे। लघु हिमालय पे हम बात करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट आएगा, पहले सबसे पहले आएगा लघु हिमालय का विस्तार, ठीक है दोस्तों। फिर आता है औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है और इसकी विशेषता क्या है, लघु हिमालय की विशेषता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो विस्तार यदि पूछा जाए तब आप लोगों को बताना है कि महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है दोस्तों क्या, लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में विस्तार आता है, महान हिमालय के दक्षिण में। और इसकी औसत ऊंचाई यदि पूछी जाए तो आती है 3700 से लेके 4500 मीटर की मध्य में। 3700 से लेके 4500 मीटर के मध्य में इसकी औसत ऊंचाई है। जितने भी 3700 से लेके 4500 मीटर के मध्य की जितनी भी बड़ी चोटियां हैं वो सभी किसका भाग है दोस्तों, वह सभी लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों से कि जितनी भी नवीनतम वलित पर्वतमाला है दोस्तों, कौन सी, नवीनतम वलित पर्वतमाला, जैसे हिमालय पर्वतमाला है तो ये नवीनतम वलित पर्वतमाला है दोस्तों। कौन सी है, नवीनतम वलित पर्वतमाला है दोस्तों, नवीनतम वलित पर्वतमाला है। इसके बाद में नहीं कोई नई पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। तो सबसे नवीनतम पूछा जाए तो आ जाती है हिमालय, और सबसे प्राचीन पूछा जाता है तब आती है हमारी कौन सी पर्वतमाला दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय पर्वतमाला है। तो याद रखना है इसका विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है दोस्तों। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, लघु हिमालय के दक्षिण में है महान हिमालय। औसत ऊंचाई 3700 से लेके 4500 मीटर तक है दोस्तों। फिर अब प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता में देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है कि पहाड़ियां हैं। आप लोगों को पता है कश्मीर में पहाड़ियां हैं। कश्मीर में पहाड़ियों की ढाल में, कश्मीर है, कश्मीर में यहां जो पहाड़ी है, इस पहाड़ियों की ये जो ढाल है दोस्तों, पहाड़ियों की इस ढाल में घास के मैदान होते हैं दोस्तों। क्या होता है, कश्मीर पहाड़ियों में ढाल में क्या होता है दोस्तों, कश्मीर पहाड़ियों के ढाल में घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न बनता है दोस्तों। कश्मीर पहाड़ियों के ढाल में जो घास के
मैदान पाए जाते हैं दोस्तों, उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है कि ये जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों, इनको हम मृग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मृग के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? किसको? कश्मीर पहाड़ियों के ढाल में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको मृग के नाम से जानते हैं। और ये जो मृग है, जैसे सोनमर्ग आपने सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, क्या नाम है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को गुलमर्ग याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। गुलमर्ग को लेकर एक प्रश्न और बनता है। ये जो गुलमर्ग है दोस्तों, ये हमारे शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है। शीतकालीन ओलंपिक होता है ना, उसका केंद्र है कौन सा? गुलमर्ग। तो शीतकालीन ओलंपिक केंद्र, शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है दोस्तों कौन सा? गुलमर्ग। और गुलमर्ग में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आइस हॉकी खेली जाती है दोस्तों, आइस हॉकी। शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है और यहाँ पे गुलमर्ग में शीतकालीन में कौन सी हॉकी खेली जाती है? आइस हॉकी खेली जाती है। एक विशेषता तो इसकी यह है। मृग किसे कहते हैं? घास के मैदानों को। कहां? कश्मीर में। कौन सी जगह पे? पहाड़ियों के ढाल में। पहाड़ियों के ढाल में जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों, उसे हम मृग के नाम से जानते हैं। और मृग में भी कौन कौन से? जैसे नाम सुनना होगा, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और गुलमर्ग भी बहुत मोस्ट हो गया, कैसे? क्योंकि यह शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है दोस्तों, और यहाँ पे आइस हॉकी खेली जाती है। एक बात तो यह कंफर्म होगी, ठीक है। दूसरी बात यदि हम बात पूछे तो उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, हम बात करते हैं किसकी? कश्मीर की। यदि यहाँ उत्तराखंड में घास के मैदान है दोस्तों, उत्तराखंड में घास के मैदान है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, उत्तराखंड में घास के मैदान, उत्तराखंड में घास के मैदान, देखिएगा, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे हम जानते हैं वुगियार या वुगियाल। वुगियार, ये प्रश्न पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में और रीट में भी पूछा गया है, वुगियार या वुगियाल। देखो, वुगियार, वुगियाल या बुगियार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये तीन नाम है, तीन नामों में कोई भी नाम आ जाए हमें टिक करना है। देखिएगा, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उसे हम वुगियार, वुगियाल या वुगियार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक इसकी विशेषता, दो विशेषता है। एक तो ये मर्ग वाली विशेषता घास के मैदान, और एक ये वुगियार या वुगियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आता है दोस्तों, हम उसकी अलग से बात करेंगे, लेकिन बीच में एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं, आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, प्रश्न यह है, ये तो हो गया हमारा कौन सा हिमालय? महान हिमालय, और यह हमारा लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक थ्रस्ट है दोस्तों। क्या है? थ्रस्ट है। थ्रस्ट को हम ब्रेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? ब्रेंस के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है, इसको हम एमसीटी बोलते हैं दोस्तों। एमसीटी किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं एमसीटी। एमसीटी क्या करती है? एमसीटी करती है महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है दोस्तों। क्या करती है? महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है दोस्तों। महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है दोस्तों, देखो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इंडो सांगपो सच्चर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इंडो सांगपो सच्चर जोन, मेन बाउंड्री फोर्ट, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के में विंध्याचल पर्वतमाला है, उसे मेन बाउंड्री फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो याद यह रखना है, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है एकदम बिल्कुल। एमसीटी किन दो
विभागों के मध्य में स्थित है या किन दो हिमालय की श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है दोस्तों, तब हमें बताना है क्या, ये हमेशा एक तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में आती है। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में आती है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली है। ठीक है, और देखिएगा, और यदि हम बात करते हैं तो ये जो लघु हिमालय है इसमें भारत के हिल स्टेशन आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, भारत के हिल स्टेशन, या इसे हम स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से, स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र, स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र, स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र, या इसे हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र है वो किस हिमालय में आते हैं दोस्तों, तभी हमें बताना है क्या, लघु हिमालय का पार्ट है क्या भारत के स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र। ठीक है, भारत के हिल स्टेशन है कौन कौन से, तो याद रखना है नैनीताल, शिमला, मंसूरी। क्या नाम है, नैनीताल, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग और कुल्लू मनाली। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, कभी टाइम मिले तो घूम के आना। ठीक है, टाइम मिले तो घूम के आना, ये बहुत शानदार जगह है। गुलमर्ग, सोनबर्ग भी बहुत शानदार जगह, जो घास के मैदान मैंने बताया ना कश्मीर में, यह भी बहुत शानदार जगह है। ठीक है, यहां जरूर जाना। देखिएगा, भारत में घूमने लायक जगह है तो एक नंबर पे तो हम यदि बात करते हैं तो आता है शिमला, भारत के स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हो शिमला है। शिमला हो गया, एक नैनीताल हो गया जो कि उत्तराखंड में है। कहां है, उत्तराखंड में। देखिएगा दोस्तों, ताल शब्द जब भी आए तो उत्तराखंड पे जाना है, और नाग शब्द जब भी आए तो जम्मू कश्मीर में जाना। जैसे शेषनाग जम्मू कश्मीर में है ना झील, तो नाग जितने भी है वो टोटल जम्मू कश्मीर में, और ताल जितने भी है वो उत्तराखंड में है, याद रखना है दोस्तों। तो शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मंसूरी। ठीक है दोस्तों, मंसूरी। देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या है, मंसूरी में क्या है, मंसूरी में एक बहुत शानदार जगह है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये है, स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, भगवान के आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, आईएएस में, यदि आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का, तो यहां मंसूरी जाने का आपको गिफ्ट मिलेगा। कैसे, यदि हम मंसूरी की बात करते हैं तो यहां पे है LBSSA, है ना, SSA के नाम से भी जानते हैं। यहां पे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का केंद्र है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, देखिएगा यहां पे क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के लिए ट्रेनिंग पॉइंट बनाया गया है। जितने भी हमारे आईएएस और आईएएस से सिलेक्ट होके जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो कहां होती है, मंसूरी में होती है। कहां होती है, मंसूरी में होती है। तो बहुत शानदार जगह है, बहुत ठंडी जगह है। शिमला, नैनीताल, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग। कौन सा दोस्तों, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहां है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। तो दार्जिलिंग हो गया, एक हो गया कुल्लू मनाली, ये नाम तो आपने काफी सुना होगा, कुल्लू मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली क्यों जाते हैं यहां पे कुल्लू मनाली में, हनीमून मनाने के लिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हम हनीमून मनाने के लिए जाए, ऐसे भी घूमने के लिए जा सकते हैं परिवार के साथ में। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और किसी की नई नई शादी हुई तो वो जा सकता है, कोई दो राय नहीं है इसमें घूमने के लिए। ये भारत का प्रमुख हिल स्टेशन में से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है भारत के स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र कौन कौन से है, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग और कुल्लू मनाली। विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर आप कहां जाओगे। देखो भाई, हमारा कोई टारगेट नहीं है कि जाने का, हमारे पास में ताल छापर है, अभ्यारण है, वही पोस्ट है, और कहीं नहीं जाना है। ताल छापर अभ्यारण सुना होगा, कृष्ण मृग के लिए जाना जाने वाला अभ्यारण है, हमारे लिए यही स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यही घूमने के लिए हम जाएंगे। अभी देखिएगा, यहां तक हमने बात कर ली है, महान हिमालय की बात कर ली, लघु हिमालय की बात कर ली,
अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, बाह्य हिमालय की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, बाह्य हिमालय की बात करेंगे। एक भी प्रश्न हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित या हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से संबंधित हमारे गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को। तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, शिवालिक या बाह्य हिमालय की दोस्तों। किस नाम से जानते हैं इसे, बाह्य हिमालय या शिवालिक। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। तो याद रखना है बाह्य हिमालय या शिवालिक। इसका विस्तार पूछा जाता है कि भाई बताइएगा विस्तार कहां से लेके कहां तक है, ठीक है। तो इसका विस्तार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां है हमारा कौन सा क्षेत्र, पंजाब। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, पंजाब। तो याद रखना है पंजाब से लेके कोसी नदी बिहार तक। कहां तक दोस्तों, कोसी नदी, यहां है कोसी नदी बिहार, जिसे बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं ना, कोसी नदी। तो पंजाब से लेके बिहार कोसी नदी तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फिर इसका प्रश्न आता है कि इसकी औसत ऊंचाई। तो दोस्तों याद रखना है इसकी औसत ऊंचाई है वो है 900 से, इसकी ऊंचाई है वो 900 से लेके 1200 मीटर तक है दोस्तों। कितनी है, 900 से लेके 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यदि हम बात करते हैं इसकी विस्तार को लेके, तो विस्तार पंजाब से लेके कोसी नदी बिहार तक का हो गया, ठीक है। फिर प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा दोस्तों इसमें जैसे हमने बात की थी कि मान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, उसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, एमसीटी के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि आप लोगों से पूछे कि लघु हिमालय, किसको, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करने वाली सेंट्रल थ्रस्ट कौन सी है दोस्तों, थ्रस्ट कौन सी है, तब आपको बताना है कि लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करती है मेन बाउंड्री फोल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBF। मेन बाउंड्री फोल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। MBF बोल सकते हैं, MBT बोल सकते हैं। मेन बाउंड्री फोल्ट, मेन बाउंड्री फोल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी भ्रंश के नाम से इसको हम जानते हैं। यह क्या करती है, लघु हिमालय बाह्य हिमालय को अलग करती है, इसे हम MBF या MBT के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है देखिएगा दोस्तों, ये जो इसकी विशेषता यदि पूछी जाए आप लोगों से कि बताइएगा बाह्य हिमालय की विशेषता क्या है, शिवालिक की विशेषता क्या है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है शिवालिक की यदि विशेषता की हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, विशेषता की हम बात करते हैं, तो देखिएगा इसमें कुछ घाटियां पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, इस जो बाह्य हिमालय में कुछ घाटियां पाई जाती है, और उस घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जानते हैं और पूर्व में किस नाम से जानते हैं दोस्तों। घाटियां पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इस घाटियों को पश्चिम में और पूर्व में, देखिएगा पश्चिम में इसे दून के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि बाह्य हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जानते हैं दोस्तों। पश्चिम में इसे दून के नाम से जानते हैं और पूर्व में इसे द्वार के नाम से जानते हैं। यदि आप लोगों से पश्चिम में दून की यदि कोई बात करे तो आप कह सकते हो देहरादून। क्या, देहरादून, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून। और द्वार की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता ही है अंत में कहां जाना होता है, हरिद्वार। कहां जाना होता है दोस्तों, हरिद्वार जाना होता है। तो यह है हमारा हरिद्वार। तो द्वार की हम बात करते हैं तो हरिद्वार उदाहरण लेते हैं, दून की बात करते हैं तो देहरादून हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अभी हम देखिएगा ये जो हमने एमसीटी या एमबीटी पढ़ा है, इसमें थोड़ा हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों,
ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। यहां से प्रश्न पक्का बनेगा एक आपके, यहां से प्रश्न एक पक्का बनेगा। आज का जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो घबराइएगा ना, शांति से और आराम से। एक पढ़ने के लिए देखो कोई भी उम्र नहीं होती है, पढ़ने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, नहीं पढ़ाने वाले टीचर की कोई उम्र देखी जाती है, तो उसके ज्ञान की बात होती है। तो आप लोग कहीं पे भी बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। और मैं अभी आप लोगों को इसमें ये जो थ्रस्ट है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाता हूं। देखिएगा दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक पे चल रही है। सबसे पहले हमने पढ़ा था महान हिमालय, या जम्मू से लेके, दोबारा बना देता हूं इसको, यहाँ जम्मू से लेके हमने पढ़ा था महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में पढ़ा था हमने लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद में हमने पढ़ा था बाह्य हिमालय। यह है महान हिमालय, महान हिमालय। यह है दोस्तों लघु हिमालय, और यह है बाह्य हिमालय। ये तीन हिमालय हो गए हैं। तीनों हिमालय की हमने बात कर ली है विस्तार पूर्वक, ठीक है। अब देखिएगा महान हिमालय और लघु हिमालय की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले, यह है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन श्रेणियां हैं दोस्तों। ये क्या है? तीन श्रेणियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। यह तीन श्रेणियां हैं। इसमें यह काराकोरम है, ये कौन सी दोस्तों? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और यहां है पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो यह जो श्रेणियां हैं दोस्तों, यहां पे जो ये काराकोरम है दोस्तों, इस काराकोरम पे ही स्थित है हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। क्या नाम है दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। एक बात तो यह याद रखनी है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों, तब आपको बताना है। काराकोरम श्रेणी है दोस्तों। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन दोस्तों। फिर देखिएगा यह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर देखिएगा यह जो क्षेत्र है, ये जास्कर वाला, ये महान हिमालय, किस नाम से जानते हैं इसको? महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, किसको? ट्रांस हिमालय, ये जो तीनों चोटियां हैं ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली थ्रस्ट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यह है वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों के मध्य में है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इंडो सांगपो सत्तर जोन। इंडो सांगपो सत्तर जोन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इंडो सांगपो सत्तर जोन। प्रश्न पूछा जाता है इंडो सांगपो सत्तर जोन कहां है, तब आपको बताना ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है इंडो सांगपो सत्तर जोन, या जोड़ता है, ठीक है। इसको इंडस थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, आईटी के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं इंडो सांगपो सत्तर जोन को? इंडस थ्रस्ट, इंडस थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, इंडो सांगपो सत्तर जोन को दोस्तों। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को इंडस थ्रस्ट या इंडो सांगपो सत्तर जोन अलग करता है दोस्तों। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय की हमने बात की थी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी की। किसकी बात की थी? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है दोस्तों? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है महान हिमालय और लघु हिमालय को। फिर आता है लघु हिमालय, ये जो लघु हिमालय है और इसको अलग करती है दोस्तों। ये तो हो गई एमसीटी, यह हो गई
MBT या MBF के नाम से हम इसे जानते हैं दोस्तों। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को कौन अलग करता है दोस्तों? तो इसे हम बोलते हैं MBF या MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है दोस्तों, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। फिर देखिएगा ये तीनों क्लियर हो गए। फिर आप लोगों को पता है कि हिमालय के नीचे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जस्ट नीचे आता है हमारे मध्य का विशाल मैदान। कौन सा आता है दोस्तों? मध्य का विशाल मैदान। मध्य के विशाल मैदान को बाह्य हिमालय से अलग करती है दोस्तों। ये जो श्रेणी है यह क्या है? बाह्य हिमालय को किससे अलग करती है? मध्य के विशाल मैदान से, मध्य के विशाल मैदान से, मध्य के विशाल मैदान से। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, मध्य के विशाल मैदान को बाह्य हिमालय से अलग करने वाली थ्रस्ट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे हम कहते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इसको हम HFF के नाम से जानते हैं दोस्तों, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय फ्रंट फॉल्ट किस नाम से जानते हैं? हिमालय फ्रंट फॉल्ट। प्रश्न पूछा जाता है कि यह रीट में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों HFF के लिए, ठीक है। पीछे के पेपर उठा के देखना, याद रखना, मैं हमेशा बताता हूं जो आरएस में प्रश्न आते हैं वो रीट में ज्यादा उठाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आरएस में प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद में इनको रीट में लिया गया है कि जितने भी थ्रस्ट है दोस्तों ये याद कर लेना, बहुत मोस्ट है, ठीक है। ये जो HFF है ये किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है बाह्य हिमालय को। ये जो बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय को मध्य के विशाल मैदान से अलग करता है HFF, ठीक है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट किसके मध्य में है? तो मैं यहां लिख ही देता हूं, यह है बाह्य हिमालय और मध्य का विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान दोस्तों, मध्य का विशाल मैदान के मध्य में स्थित है, ठीक है, मध्य का विशाल मैदान। यहां तक क्लियर हुआ। एक थ्रस्ट और आती है दोस्तों, ये हम बोलते हैं, मैं मिटा के दिखाई देता हूं आप लोगों को, वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं एक मिटा के और एक दूसरा थ्रस्ट है वो भी लिखवा देता हूं, वो भी भारत के संदर्भ में बहुत बार पूछा जाता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको भी मैं लिख देता हूं। अभी हमारे इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है यहां पे अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है। और यहां मध्य प्रदेश वाले इस भाग में विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है। हमने बात की थी तो एक बात और बता देता हूं, जितनी भी नई या जितनी भी ऊंची पर्वतमाला है दोस्तों, जितनी भी ऊंची पर्वतमाला है वो हमेशा नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और सबसे प्राचीनतम जितनी भी श्रृंखला है, जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, यह प्राचीनतम पर्वतमाला में आती है दोस्तों। ये किस में आती है? प्राचीनतम में आती है। नवीन में कौन सी आएगी? जितनी भी ऊंची पर्वतमाला है, जैसे एंडीज की बात करें या रॉकीज की बात करें, या एंडीज की बात करें दक्षिणी अमेरिका की, रॉकीज की बात करें उत्तरी अमेरिका की, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं किसकी? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, कोई भी जितनी भी ऊंची चोटी है या जितनी भी ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह हमेशा नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और जितनी भी प्राचीन श्रृंखला है, जैसे प्राचीन श्रृंखला में यदि हम बात करते हैं जो नीची पर्वत श्रृंखला आती है वो प्राचीन श्रृंखला का उदाहरण है, जैसे अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों। तो याद रखना है ये अरावली पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों। हमेशा याद रखना है अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करने के लिए यह एक थ्रस्ट है दोस्तों, जिसको हम जीबीटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, तो ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में स्थित है जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, या इसे राजस्थान बाउंड्री थ्रस्ट आरबीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान बाउंड्री थ्रस्ट आरबीटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको कॉन्फिडेंटली आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अब हम जो आगे बात करेंगे वो अभी देखिएगा, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है हिमालय को लेकर। ठीक है दोस्तों, हिमालय को लेकर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम हिमालय की जो बात करेंगे वो करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण दोस्तों। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे हम दोस्तों। अभी हमने भौगोलिक पढ़ा है, प्रादेशिक भी पढ़ेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है, कौन सी नदी किन दो हिमालयों को अलग करती है, उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहां तक मैंने आप लोगों को अच्छे से इस टॉपिक को करवाया है, आप याद कीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ आप लोगों को कुछ पढ़ना होता है तो आप में कि सर हमें यह टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सर इस टॉपिक पे पढ़िएगा। अपने जो पास में या पड़ोस में जो 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके 11th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर में स्थित है ये। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण या भारत के भौतिक प्रदेश उनके 11वीं क्लास में दे रखे हैं, तो आप वहाँ उनको भी बता दीजिएगा कि यहाँ से आप 11वीं की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं।